नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले एक साधक अपने जीवन की समस्याओं से परेशान होकर ज्ञान की खोज में जंगलों, पर्वतों और महान गुरुओं के पास गया। उसने सोचा कि दुनिया का कोई न कोई व्यक्ति उसके सवालों का उत्तर जरूर देगा, लेकिन हर जगह उसे अधूरी बातें और असंतोष ही मिला। एक दिन उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुना और उनकी शिक्षाओं को सुनने की ठानी। वह लंबी यात्रा कर बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां बुद्ध एक बड़े बट वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों के साथ ध्यान में मग्न थे। जब ध्यान समाप्त हुआ, साधक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन की सभी समस्याओं से त्रस्त हूँ। मैंने हर जगह समाधान ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपनी परेशानियों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या का समाधान पाने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर झांकना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर भेजना चाहता हूँ। बुद्ध ने साधक को एक खाली घड़ा दिया और कहा, तुम इसे पास के तालाब में पानी से भरकर लाओ। साधक घड़ा लेकर तालाब गया। जब उसने घड़ा पानी से भरा और चलने लगा, तो उसने देखा कि घड़े से पानी टपक रहा है। उसने घड़े को फिर से भरा, लेकिन वही हुआ। परेशान होकर वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, यह घड़ा पानी को रोक नहीं सकता, इसके भीतर छेद है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह घड़ा तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तक तुम्हारा मन अशांत और भरा हुआ है, तब तक वह कोई भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। पहले इसे खाली करो। साधक ने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, यह मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ और समझना होगा। बुद्ध ने साधक को अपने साथ जंगल में चलने को कहा। रास्ते में उन्होंने एक बड़े चट्टान की ओर इशारा किया और कहा, इस चट्टान को देखो, यह भारी और स्थिर है। यह किसी भी परिस्थिति में अपनी जगह से हिलती नहीं है, लेकिन जब हवा, बारिश या तूफान आते हैं, तो यह उन्हें बिना किसी शिकायत के स्वीकार करती है। यह न तो डरती है, न ही विरोध करती है। साधक ने कहा, गुरुदेव, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह मेरी समस्याओं से कैसे जुड़ा है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी समस्याएं भी इस चट्टान पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की तरह है। अगर तुम उन्हें स्वीकार कर लोगे, तो वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। समस्याएं तब होती है जब तुम उनका विरोध करते हो। आश्रम लौटने के बाद बुद्ध ने साधक को ध्यान करने का निर्देश दिया, लेकिन ध्यान के दौरान साधक का मन बार बार भटकने लगा। कभी उसे अपने अतीत की गलतियां याद आती, तो कभी भविष्य की चिंताएं। बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है, जो कभी यहाँ कभी वहाँ कूदता है। इसे वर्तमान में लाना सीखो। साधक ने पूछा, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसे एक फूल दिया और कहा, इस फूल को ध्यान से देखो। इसकी बनावट, रंग और सुगंध पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम इसे पूरी तरह देखोगे, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यही ध्यान की कला है। साधक ने कई दिन तक बुद्ध की इस विधि का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी समस्या बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर थी। मैं ही उन्हें बड़ा बना रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक तुम अपने भीतर शांति नहीं पाओगे, तब तक बाहरी समस्याएं तुम्हें परेशान करती रहेंगी। साधक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि समाधान बाहर नहीं, मेरे भीतर है। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति के पास यह शक्ति है कि वह अपनी समस्याओं को स्वीकार करे, उन्हें समझे और उनसे ऊपर उठे। तुम्हें बस अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की समस्याएं केवल तब बड़ी लगती है जब हम उनका विरोध करते हैं। यदि हम अपने मन को शांत करना और परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लें, तो हर समस्या का समाधान हमें अपने भीतर ही मिलेगा।
धन्यवाद दोस्तों।